सिस्टमेटिक कोर्स ऑफ एनालिसिस ऑफ जीरो ग्रुप रेडिकल पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखा कि अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और अब हम इसके एनालिसिस पर बढ़ते हैं। This is very important for the practical or lab manual point of view. I am your instructor Saurabh, and let's proceed for the journey of separation and identification of zero group radical now. We are going to discuss about scheme or the flow chart of separation and identification of radicals of zero group right now. एक बात ध्यान रखें कि जीरो ग्रुप के लिए कोई खास ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, और इसलिए ये बहुत सारी जो टेस्ट हमको देखने को मिलती हैं वो समान पाई जाती हैं बहुत सारे आयंस के लिए, क्योंकि पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम आयन का स्वभाव काफ़ी हद तक एक जैसा है जब हम बात करते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन की। लेट्स प्रोसीड नाउ। Let's assume that you have a mixture that contains potassium, ammonium and sodium ion. Now there are the ways in which we are going to treat this solution with alkalis. So I am just depicting the three ways in which it is treated with alkalis. First way is, if you are heating with sodium hydroxide, you will get a smell of ammonia which gives white dense fumes with HCl. Of the white dense fumes of ammonium chloride are evolved, and that's a test for ammonium ion or ammonia gas. It has a very peculiar smell also. आप जानते हैं कि जिस प्रकार जो बाथरूम के अंदर या हमारे यहाँ जनरल टॉयलेट्स के अंदर जो स्मेल आती है वो अमोनियम सॉल्ट की वजह से होती है, क्योंकि अमोनिया वहाँ से सिक्रीट होती है। तो अमोनिया की एक खास किस्म की गंध है जिसे पहचाना जा सकता है, और यदि हम उस अमोनिया गैस पूरी तरीके से इवॉल्व कर दें तो हमारे पास सॉल्यूशन में केवल तीन चीज़ें बचती हैं आयनिक फॉर्म में, पोटेशियम, सोडियम और OH माइनस आयन अपार्ट फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज वन वे व्हेन यू हैव हीटेड दिस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी प्रकार की अल्कली ले लें, NaOH या Na2CO3 ले लें और उसके साथ गर्म करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो अल्कली है, अमोनिया गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी, लेकिन हमारे यहाँ पोटेशियम, सोडियम और OH माइनस आयन सिस्टम के अंदर रहेंगे जो यहाँ पर भी थे। तीसरा तरीका ये है कि हम आगे बढ़ें इस स्टेप को लेकर, और इस स्टेप में हम एसिटिक एसिड मिलाएं। तो एसिटिक एसिड मिलाने से OH माइनस आयन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, पानी बन जाएगा, और अब हमारे सिस्टम में रहेंगे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, जिनका हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। ऑफ कोर्स एसिटेट आयन से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास ये दो किस्म के आयन है, पोटेशियम आयन है और सोडियम आयन है। मैं इसमें मिलाना चाहता हूं सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट का सॉल्यूशन। टार्टरिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट, दैट्स वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे ही हम ये सॉल्ट मिलाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट के व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट हमको मिलते हैं, दैट इज गोइंग टू क्लू दैट पोटेशियम इज प्रेजेंट। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं NaOH और KOH के बजाय KOH या K2CO3 से भी करूं तो भी फर्क कुछ नहीं पड़ना, अमोनिया गैस अब भी निकलेगी और हमारे पास सिस्टम में अभी भी K+, Na+ और OH माइनस आयन ही होंगे। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप NaOH से हीट करें, KOH से हीट करें, Na2CO3 के साथ हीट करें, K2CO3 के साथ हीट करें, इट इज इमटेरियल, एंड इन ऑल दिस केसेस अमोनिया गैस वुड बी इवॉल्व्ड व्हिच वुड बी आइडेंटिफाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कभी कभी तो अगर आप सॉल्ट को ही सूंघ लेते हैं ढंग से तो हमको उसके अमोनियम सॉल्ट होने की पता मालूम हो जाता है। और अब हमारे पास जब ये मिक्सचर है पोटेशियम, सोडियम और OH माइनस आयन का, तो हम इस OH माइनस आयन को तो कोई वीक एसिड, एसिटिक एसिड डाल के न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारे पास अभी भी दो ही आयन है सिस्टम के अंदर, K+ और Na+। एसिटेट आयन्स को हमको कोई लेना देना नहीं है। पहले में हमने सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट मिलाया था, अब मैं मिलाने जा रहा हूँ हेक्सा हाइड्रोक्सो पोटेशियम एंटिमिनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्सो एंटिमिनेट, एंड दैट्स going to replace potassium with sodium ion, and what you are going to get is sodium hexahydroxoantimony white precipitate। तो एक तरफ आपने यहाँ सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट मिलाया तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट प्रेसिपिटेट हुआ, और दूसरी तरफ अगर हमने पोटेशियम और सोडियम के मिक्स में पोटेशियम का सॉल्ट मिलाया तो सोडियम प्रेसिपिटेट हुआ, और दोनों के ही व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिलते हैं। There are other methods of depiction as well.
Now you see you have a mix of potassium and sodium mixture, and with this mixture, if you are going to treat with a solution of hexanitrocobaltate, sodium hexanitrocobaltate 3, then you get a yellow precipitate of potassium sodium hexanitrocobaltate. So this is one way of identifying. So you are adding sodium salt, and in addition of sodium salt, sodium potassium salt is resulted, जो कि हमको येलो प्रेसिपिटेट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं आगे पीछे की ओर लौटूं, मेरे मिक्सचर में अभी भी पोटेशियम और सोडियम है, और इस पोटेशियम और सोडियम को मैं यहाँ अगली टेस्ट पर दूं, तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन बहुत टिपिकल यूरेनाइल ऑक्टाएसिटेट। This is zinc triurenyl octacetate. This solution precipitates sodium ions, and with this particular complex again a yellow crystalline substance is formed. तो जब हम ये सॉल्यूशन मिलाते हैं तो इसकी वजह से सोडियम का एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वो भी येलो कलर का होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोटेशियम और की जगह सोडियम रिप्लेस हो जाता है, सोडियम की जगह पोटेशियम रिप्लेस हो जाता है, और अमोनिया अभी भी अलग है, अमोनिया गैस के रूप में है। आप चाहें तो उसमें स्ट्रॉन्ग HCl से इंटरैक्ट करवाएंगे ग्लास रॉड से, तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स हमको मिलते हैं, और जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अमोनियम रेडिकल से अमोनियम सॉल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन दूसरी तरीके से भी होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर से देखते हैं। सो दिस इज ए वेरी इजी डिपिक्शन। करना क्या है, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम आयंस हैं, अल्कली के साथ हीट करना है। पोटेशियम और सोडियम आयन जब बच जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बाद में, तो हम कुछ सॉल्ट्स से मिलाते हैं, जैसे टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट मिलाए तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और ठीक उसी प्रकार यदि हम दूसरे सॉल्यूशन के लिए अगर हम हाइड्रोक्सो एंटीमोनेट मिलाते हैं तो हमको पोटेशियम सॉल्ट रिजल्ट में मिलता है। तो ये एक काफ़ी विगरस, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीका है जिससे हम ये रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मत भूलिए कि हमारे पास में फ्लेम टेस्ट भी है सोडियम और पोटेशियम के लिए। सोडियम हमको लिलैक येलो, गोल्डन येलो फ्लेम देता है, और पोटेशियम हमको लिलैक कलर या वायलेट कलर की हमको फ्लेम दिखाई देती है। दैट्स वेरी गुड फॉर आइडेंटिफिकेशन। जब हमने इतना समझ लिया है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ रिएजेंट्स जीरो ग्रुप के रेडिकल्स पर किस प्रकार एक्ट करते हैं, ताकि हमको और भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं रिएजेंट की बात करूंगा, और बात करूंगा पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम आयन की। देखते हैं, अगर मैं अल्कली मिलाता हूं KOH और NaOH, तो जाहिर है अमोनियम चूंकि एसिडिक रेडिकल है, अमोनिया गैस इवॉल्व करेगा। यदि मैं K2CO3 या Na2CO3, दे आर अगेन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, यहाँ पर भी अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, एंड नेचुरली दे आर नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट विद पोटेशियम एंड सोडियम आयन। अब बताइए, सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट मिलाते हैं तो निश्चित रूप से वो किसको प्रेसिपिटेट करेगा, वो करेगा पोटेशियम आयन को। सो व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट विच आर सॉल्युबल इन एसिड्स एंड अल्कलीज आर फॉर्म्ड। लेकिन एक बड़े ताज्जुब की बात है कि यही टेस्ट अमोनियम आयन भी देता है। तो जो टेस्ट पोटेशियम आयन दे रहा है वहां यह अमोनियम भी दे रहा है, और व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन टार्टरेट विच इज सॉल्युबल इन एसिड्स एंड अल्कलीज। सो बी कॉशियस अबाउट दिस फिनोमेना। जब हम दूसरे एजेंट्स की बात करें, मान लिए मैंने कहा आपसे सोडियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट आयन की, तो सोडियम को रिप्लेस करके पोटेशियम का सॉल्ट बनाता है येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म में। लेकिन मजेदार बात है कि अमोनियम आयन भी यही टेस्ट देता है। तो ये थोड़ा सा जो इनकी सिमिलैरिटीज हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। इसी प्रकार एक सॉल्ट हेक्सानाइट्रोकॉपर 2 का वो ब्लैक क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट पोटेशियम भी देता है, और अमोनियम आयन भी देता है। तो पोटेशियम अमोनियम काफ़ी सिमिलैरली, बहुत समानता से वो प्रेसिपिटेट देते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी ये बात जरूर देखना चाहेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द फ्लेम टेस्ट, हाइड्रोक्सो जो एंटीमोनेट है पोटेशियम का सॉल्ट, वो सोडियम के साथ प्रेसिपिटेट कर देता है, और वो अमोनियम के साथ भी
प्रेसिपिटेट करके व्हाइट एंटीमोनिक एसिड के प्रेसिपिटेट देता है। नाउ दिस इज अगेन वेरी कंफ्यूजिंग, सोडियम और अमोनियम एक जैसी टेस्ट देता है। तो अमोनियम को आइडेंटिफाई करके पहचान करना बहुत जरूरी है। बाद में सोडियम और पोटेशियम के बीच में हमको कई तरीके के टेस्ट लगानी पड़ेंगे, जैसे ट्राइओडेनाइल ऑक्टाएसिटेट के जो कॉम्प्लेक्स है उसको एसिटिक एसिड के मीडियम में हम ट्रीट करते हैं, तो हमको येलो क्रिस्टलाइन सोडियम भी देता है, लेकिन यहाँ पर हमको अमोनियम नहीं मिलता है। इसका मतलब ये जो टेस्ट है इट्स वेरी स्पेसिफिक फॉर सोडियम आयन। अब मैं आखिरी में एक बात का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंटली चाहूंगा, दिस इज पोटेशियम टेट्राइडो मर्क्यूरेट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो HgI2 और Ki के मिक्सिंग से बनता है। व्हेन यू मिक्स Ki एंड HgI2 you get a complex, that's a soluble complex, that's K2HgI4, that's called the Nessler's reagent। ये Nessler's reagent अल्कली की उपस्थिति में अमोनियम के साथ एक स्पेसिफिक रिएक्शन करता है और ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स हमको प्राप्त होते हैं, वो होते हैं IHG2NH2I। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है जो अमोनियम रेडिकल के लिए, अमोनियम सॉल्ट के लिए एक्वस सॉल्ट के साथ मालूम होगी। एक बात ध्यान रखें, चूंकि ये टेस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में की जानी है या NaOH की उपस्थिति में की जानी है, तो ऐसे सभी सॉल्ट्स जो इनके अल्कली के साथ प्रेसिपिटेट्स के रूप में आते हैं वो अपना कलर देंगे, इसकी वजह से हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे क्रोमियम हो, आपका मैंगनीज हो, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो आपको इनके जो कलर है उसको ऑब्जर्व करना थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए आप चाहे तो उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं और प्योर सॉल्यूशन से आप वापस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस Nessler's reagent K2HgI4, रिमेंबर इट इज Ki प्लस HgI2। HgI2 एक ऑरेंज सॉलिड है, and then which is dissolved in excess of Ki that forms in complex K2HgI4. This is known as Nessler's reagent, very important for identification of ammonium radical. Thanks for watching the video.